नमस्कार सभी साथियों को, मैं हूं नरेन और फिलहाल मौजूद है जी उचाना के गांव बड़ौदा में, जहां पर कल दो युवकों की जो है इस जो कोठड़ा है कि खेतों में जो कोठा बना होता है, कोठड़े के अंदर वो लोग सोए हुए थे और जल जाने के कारण जो इन्वर्टर और बैटरी है उसमें बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और उसके बाद इन युवकों की जो अंदर दम घुटने के कारण ही इनकी मृत्यु हो गई थी। फिलहाल आपको दिखा देते हैं, ये इस कोठड़े के अंदर वो युवक सोए हुए थे। उनका नाम बता देते हैं आपको, अशोक और अमरजीत उन युवकों के नाम थे और इस कोठड़े के अंदर जो है सोए हुए थे। और धान की जो फसल है, फिलहाल ये देखिए, इसकी जो देखभाल का कार्य वो लोग कर रहे थे। इसी दौरान रात को वो इस कोठड़े में रुके थे और यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ऐसी आग लगी कि उन युवकों की जो है बताया जा रहा है कि मौत हो गई कल। और यहाँ पर वो लोग सोए हुए थे और ये इन्वर्टर और बैटरी, इसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भयंकर आग लगी। और ये देखिए किस प्रकार से पूरे कमरे को अपनी चपेट में उस आग ने ले लिया। और ये एक जो दूसरी खाट है, इस पे एक अन्य, इस पे भी एक युवक सोया हुआ था, एक इस पे सोया हुआ था और पूरा कमरा इस वक्त जो है काला पड़ चुका है। इन्वर्टर बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग ने ऐसा तांडव मचाया कि जो दोनों युवक हैं उनकी मौत हो गई। एक युवक का अंतिम संस्कार कल ही कर दिया गया था, जबकि एक का अंतिम संस्कार आज किया गया है। तो भीषण तस्वीरें हैं, किस प्रकार से पूरा कमरा आग की लपटों से घिर गया होगा, आप जो है अंदाजा लगा पा रहे होंगे। कल रात की ये घटना जो है बताई जा रही है, कल रात को भीषण आग लगी थी। उसके बाद सुबह जो आसपास खेतों में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने ये मंजर देखा और तुरंत उन युवकों को बाहर निकाला और पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी। उसके बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा और युवकों को जो मेडिकल है वहां पर रेफर किया गया। तो बताया जा रहा है कि जो युवक जो यहाँ मौजूद थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी और उसके बाद कल पोस्टमार्टम करवाया गया। एक का पोस्टमार्टम खानपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ। तो भीषण तस्वीरें और किस प्रकार से, ये देखिए, हमारी आपसे एक अपील भी है जी कि जब भी आपको कभी खेतों में इसी प्रकार से जो रख रखाव का कार्य करना पड़े या कोठड़े में रुकना पड़े, तो वहां पर थोड़ी सी वेंटिलेशन की जगह जरूर देख लीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए। और कोई ज्वलनशील पदार्थ खास तौर पर वहां पर ना रखे, अंदर तो बिल्कुल भी ना रखे। धूम्रपान से जितना हो सके उतना बचा जाए और ऐसे में कोई अल्कोहल का प्रयोग भी आप ना करें, ये हमारे चैनल की आपसे अपील है। और ये देखिए किस प्रकार से पूरा कमरा जो है काला पड़ चुका है और जो सामान है बुरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। तो ऐसे में आप भी अंदाजा लगा पा रहे होंगे जो युवक यहाँ पर सोए होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। और दो घरों के जो चिराग है वो बुझ गए हैं। भीषण आग ने ऐसा तांडव मचाया है कि दो घरों के चिराग बुझ गए और पूरे गांव में हालत ये है कि कल से चूल्हा नहीं जला है। तो दर्दनाक ये तस्वीरें हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय राम जी। क्या आपके परिचय दे दीजिए। सर, मैं जितेंद्र चहल, एक्स जिला पार्षद, गांव बड़ौदा से संबंध करता हूँ। सर एक दर्दनाक घटना हुई आपके गांव में, कैसे ये घटना हुई है, एक बार ब्रीफ करें। सर, कल का दिन मेरे गांव के लिए बहुत ही काले दिन के रूप में या कलंक के रूप में क्या बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कल मेरे गांव के 3 नौजवान साथी, एक जो चांचक कुछ बीमारी से, और 2 साथी अमरजीत उर्फ सोनू और अशोक उर्फ काला, ये चांचक खेत में अपने धान के निकाली थी, उसका उखाड़ में खेत में खोटे के अंदर सोए हुए थे, जिससे कि हीटर के शॉर्ट सर्किट से ये दोनों सोए हुए थे और उसमें गैस बन के रूम के अंदर इनका दम घुट के गुजर गया, जो हमारे लिए बहुत ही बुरा। अंतिम संस्कार हो चुका है? हाँ जी, अंतिम संस्कार हो चुका है। एक अशोक उर्फ काला का कल हो चुका था और अमरजीत उर्फ सोनू का आज हुआ है जी। अमरजीत की कल जो है मौत, मतलब खानपुर में मौत हुई है? नहीं, मौत तो दोनों की यहीं हो चुकी थी, दोनों यहीं डेड हो चुके थे रूम के अंदर ही। परंतु अमरजीत का है ना, बॉडी का पार्ट ज्यादा जला हुआ था, जिसमें नरवाना दोनों को ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक का तो वहां पर डॉक्टरी इलाज वो कर दी डॉक्टरी, और दूसरे की कहा कि हमारे लिए हर चीज फिजिबल नहीं है यहाँ पर, उसको खानपुर रेफर कर दिया था, जिसका आज खानपुर में पोस्टमार्टम हुआ है और दोनों का दाह संस्कार गांव में हुआ। सर इनके परिवार में जो अशोक है, अशोक के परिवार में इसकी अशोक की 33 साल है और अमरजीत की 34 साल है।
अशोक के परिवार में जी उसकी माताजी, उसकी मिसिज और 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बेटा और एक बेटी। और अमरजीत के परिवार में जी अमरजीत की दादी जी, अमरजीत के पापा, अमरजीत की मम्मी और एक अमरजीत का भाई है छोटा। अमरजीत अनमैरिड था जी। ये रिलेशन में थे दोनों, चाचा ताऊ के लड़के? दोनों एक ही परिवार से थे जी। हाँ, चाचा ताऊ थे दूसरे थोड़ा सा हटके। तो ये इनमें से एक युवक के पिताजी की 2 साल पहले ही मौत हुई थी। नहीं जी, 2 साल नहीं, 30-31 साल पहले जी। जो अशोक का पापा है ना, जिस टाइम पे ये 2 साल का था, उस टाइम पे इसके पापा की मौत हो चुकी थी। लगभग 30-31 साल हो चुके हैं। ये घटना जिस वक्त हुई तो उस वक्त दोनों अकेले ही थे? हाँ, दोनों वो अकेले थे जी उस टाइम पे। और ये तो रात की घटना है जी, किस टाइम की वो मैं बता नहीं सकते क्योंकि उसका पता नहीं है। और सुबह है ना, खेत के पड़ोसियों ने जाके ही, जब जिस रूम में थे वहां उसको बाहर धुएं से वो काला हो रहा था, उसको देख के वो पास में गए और उन्होंने देखा है जी। जो पुलिस अधिकारी हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने क्या थ्योरी बनाई है? मतलब इसको एक नॉर्मल घटना मान के जांच आगे बढ़ा रहे हैं? हाँ, उम्र एक नॉर्मल है जी, उसमें तो हम भी नहीं कह रहे हैं। एक नॉर्मल है जो अचानक का हादसा है जी। और जो डॉक्टरों की टीम थी उन्होंने भी लगभग यही बोला है उस टाइम तो भाई ये दम घुटने से इनका सांस पूरी हुई है। सर, एक मुश्किल वक्त आपके गांव के लिए, एक लास्ट मैसेज दे दीजिए आपके गांव के लोगों को। सर, मुश्किल तो क्या हुआ, मान लो जब है ना, कल से मेरे गांव के अंदर किसी भी परिवार में चूल्हा नहीं जला, इससे बुरा दौर तो क्या होगा। जब एक मेरे गांव के 2 अनमोल हीरे जिनकी कोई भी वो नहीं थी, दोनों पूर्ण रूप से एजुकेटेड थे। ये अशोक तो लॉ प्लस यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, अमरजीत तो। और लास्ट तो यही है जी, इस विपत्ति की इस पीड़ा की घड़ी में परिवार को सहानुभूति मिले। और जो बच्चे जा लिए देख वो तो आ नहीं सकते जी, और उससे हम तो अब यही कहा हाँ जी भाई, उनके माता पिता को वो सहन शक्ति मिले जिससे वो भी आगे जाकर जो उनके सपन अधूरे हैं उनको पूरे करें।